तो 2 मिनट में महबूब की कॉल आएगी। जो ये अमल करता है इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ 2 मिनट सिर्फ आप इंतज़ार करेंगे तो महबूब खुद तड़प कर आपसे बात करने पर मजबूर हो जाएगा। ये ऐसा शानदार और पावरफुल अमल है। बहुत ही आसान और छोटा सा अमल लेकर हाजिर हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालो, आज का जो अमल है वो आज से पहले इस चैनल पर अपलोड नहीं हुआ। ये इतना आसान और मुजर्रब अमल है कि 2 मिनट में ही आपका महबूब शख्स जो कोई भी हो, अगर बीवी कर रही है तो शोहर की कॉल आ जाएगी, अगर बहन भाई के लिए कर रही है तो भाई की कॉल आ जाएगी, भाई बहन को मनाने के लिए आ जाएगा अगर वो नाराज़ है तो। बीवी अगर नाराज़ होकर मायके गई है तो शौहर उसको मनाने के लिए फ़ौरन आ जाएगा। अगर महबूब अपनी महबूबा के लिए करेगा तो महबूबा की 2 मिनट में ही कॉल आ जाएगी। अल्लाह वालो, जो भी ये अमल करे यकीन कामिल के साथ करे, क्योंकि अगर यकीन कामिल है तो फिर पीर भी कामिल है। अगर यकीन नहीं है तो इस पर अमल करने का भी कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। हमारी एक बहन आई मेरे पास, कहने लगी कि मेरा शौहर मुझसे राब्ता नहीं करता। मैंने बहुत सारे अमल किए हैं, पर बहुत सारे वज़ाइफ किए हैं, बहुत सारे तावीज़ धागे भी करवाए हैं, बहुत सारे आमलों के पास गई हूँ, बहुत कुछ किया है, उसकी मिन्नतें भी की हैं, मनाने के लिए भी गए हैं, पर वो राब्ता नहीं करता। तो अल्लाह वालो, एक बात ख़ास तौर पर आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक वक्त में सिर्फ़ एक ही अमल किया करें। जब आप एक वक्त में बहुत सारे अमल करते हैं, एक से ज़्यादा अमल करते हैं, तो फिर आप रुजत का शिकार होते हैं। एक वक्त का एक ही अमल होता है, जब वो पूरा हो जाए तो फिर आप दूसरा अमल करें। अगर आप एक वक्त में एक से ज़्यादा अमल करते हैं तो उसका फ़ायदा होने की बजाय आपको उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाता है। और फिर जब आप पर रुजत हो जाती है और आप रुजत का शिकार हो जाएंगे तो ये वजीफ़ा तो क्या, फिर कोई भी अमल असर नहीं करेगा, उल्टा आपको नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ेगा। इस बात का आपने ख़ास तौर पर ख़्याल रखना है। अल्लाह वालो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से सिर्फ 10 मिनट निकाल कर इस वीडियो को देख लें। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपकी किसी एक परेशानी का हल, आपकी किसी एक मुसीबत का हल, या फिर आपकी कोई एक ऐसी हाजत पूरी हो जाती है जो बरसों से अटकी हुई है, तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। अल्लाह वालो, रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालो, आज का अमल बड़ा ही ख़ास और मुजर्रब अमल है। आज से पहले हज़ारों लोगों को दिया है, लेकिन आज तक ये अमल फ़ेल नहीं हुआ। आज तक इसका करने वाला कभी भी नामुराद नहीं लौटा। इंसान दूसरे इंसान से राब्ता करना चाहता है। अल्लाह वालो, अगर कोई इंसान दूसरे इंसान से राब्ता करना चाहता है तो 2 मिनट में राब्ता करवाने वाला ये अमल है। अगर चाहते हैं कि राब्ता हो जाए तो ये अमल उस बंदे को अपने जाल में और शिकंजे में ले लेता है। ये अमल अपने जाल में लेने के बाद उस इंसान को मजबूर कर देता है आपसे राब्ता करने पर। नाजायज़ मकसद के लिए अल्लाह वालो हरगिज़ इसको इस्तेमाल नहीं करना। और अगर आप नाजायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये अमल असर ही नहीं करेगा। इसकी ये एक खूबी है। अल्लाह वालो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इबरत का निशान बना देगा अगर आप नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर जायज़ मकसद है तो तब ही ये अमल करें। अगर वो शख्स आपसे बहुत सारे राब्ते तोड़ चुका है, किसी भी सूरत आपके करीब नहीं आता, अगर आप ये अमल कर लेते हैं तो वो बेचैनी आपके दिलो दिमाग में जो समाई हुई है
आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, जो आपको रात को सोने नहीं दे रही, वो बेचैनी इस अमल से ख़त्म हो सकती है। अल्लाह वालों, अगर आप परेशान हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, आप खुद में ही परेशान रह रह कर बेहद खुद अपनी ज़िंदगी आपको बोझ लगने लग गई है अपने महबूब के बग़ैर, तो वो बेचैनी इस अमल से ख़त्म हो सकती है। ये अमल राब्तों को बहाल करवाने का सबसे बेहतरीन अमल है। जैसे ही ये अमल मुकम्मल होता है, फ़ौरन आपका मतलूबा शख्स आपसे राब्ते में आ जाता है। बिजली की तरह तेज़ी से ये असर करने वाला अमल है। ये अमल बिल्कुल इसी तरह है जैसे आग और पानी को इकट्ठा कर दिया जाए। अल्लाह वालों, ये अमल आतशी भी है और आबी भी है। जब आप ये अमल करते हैं तो हर किस्म की ज़हनियत रखने वाले इंसान पर यह अमल असर करता है, चाहे वो सख्त दिल का मालिक हो या नरम दिल का, चाहे वो आपसे वक्त गुजारी कर रहा हो, तो फिर भी ये अमल असर करता है। ये अमल नापाकी में करने की इजाज़त नहीं है, बावज़ू और पाक साफ हालत में होना शर्त है इस अमल की। अल्लाह वालों, आते हैं अब अमल की तरफ कि आपने करना क्या है। अमल करने से पहले आपने हस्बे तौफीक सदका करना है। जितनी भी आपकी तौफीक है उतना आप सदका करें, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है। जब बलाएं ही आपके सर से टल जाएंगी तो फिर आपका अमल ऐसे असर करेगा जैसे बिजली की सी तेज़ी होती है। तो अल्लाह वालों, आपने इशा की नमाज से लेकर सुबह फजर की नमाज तक आप इस अमल को कर सकते हैं। ये बहुत ही मुफीद और बेहतर अफजल वक्त है। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सूअ, भला कौन है जो बेकरार की दुआ कबूल करता है और बुराई को दूर करता है। अल्लाह वालों, आपने करना ये है कि अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ना है। रहमतों वाले, बरकतों वाले, अज़मतों वाले नबी पर रहमतों और बरकतों वाला दरूद पढ़ा करें। अल्लाह वालों, अव्वल व आखिर 11 मरतबा आपने दरूद इब्राहीम पढ़ना है और 21 बार इस आयत का विर्द करना है। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सूअ, सिर्फ इतनी सी आयत आपने पढ़नी है। 21 बार जब आप पढ़ लें तो आखिर में उस शख्स का नाम 3 मरतबा नाम उसका आपने पुकारना है। नाम ऐसे पुकारना है जैसे आप उसको बुला रहे हैं कि मेरे पास आ जाओ। अल्लाह वालों, जिससे भी आप रब्ता करना चाहते हैं ऐसे आवाज़ देनी है जैसे हम एक दूसरे को पास बुलाने के लिए आवाज़ देते हैं। जैसे ही उस इंसान का नाम पुकारते हैं तो वो इंसान बेचैन होना शुरू हो जाता है। ये अमल इसके लिए भी बड़ा ही मुजर्रब है। जो शख्स आपको छोड़ के जा चुका हो, आपको भुला चुका हो, जैसा कि मैंने बताया कि ये अमल बिजली की तरह तेज़ी से काम करता है। इतना तेज़ और पावरफुल अमल है। अल्लाह वालों, आपने सब ने इसको जायज़, अपनी जायज़ हाजतें पूरी करने के लिए इसको इस्तेमाल करना है। नाजायज़ आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अल्लाह के कलाम में बेहद ताकत होती है और एक वक्त में सिर्फ आपने एक ही अमल करना है। ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ कि मेरी माएँ और बहनें आजकल उनको ये यकीन है कि हमारा काम वजीफ़ों ने ही करना है। उनको किसी बात की और फ़िक्र नहीं होती। वो 15-15, 16-16 वजीफ़े एक साथ ही शुरू कर देती हैं। तो अल्लाह वालों, वजीफ़े फिर बजाय असर करने के उल्टा नुकसान देते हैं, क्योंकि जब आप एक से ज़ायद वज़ाइफ करते हैं तो फिर आप रुजत का शिकार होते हैं और रुजत का शिकार होने का मतलब होता है कि आपका हर काम बिगड़ता जाएगा। जो पहले से भी बना हुआ है वो भी बिगड़ जाएगा। तो अल्लाह वालों, एक वक्त में सिर्फ एक अमल करें और ये मोहब्बत के लिए ऐसा कोई ताकतवर और पावरफुल अमल है कि आपका गुमान भी नहीं होगा कि इतनी ताकत इस अमल में हो सकती है। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सूअ, इतनी सी आयत है सिर्फ। इसको आपने 21 बार पढ़ के अपने महबूब को, अगर बीवी कर रही है तो शोहर को, शोहर कर रहा है तो बीवी को, बहन भाई को, भाई बहन को, किसी भी रिश्ते के लिए अगर आपने ये अमल करना है तो आपने उसका नाम
محبت کے ساتھ اس کا نام لے کر آواز دینی ہے 3 مرتبہ. آپ نے عمل ختم ہونے کے بعد 3 مرتبہ اس شخص کو آواز دینی ہے اور ایسے آواز دینی ہے جیسے آپ اس کو اپنے پاس بلا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی العزیز جیسی شدت آپ کی محبت میں ہوگی آپ اس کو آواز دیں گے اتنی ہی شدت سے وہ آپ کی طرف لوٹے گا.